हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक आप सबका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि आज संडे के दिन मतलब इंग्लिश की स्ट्रेटजी आप तक पहुँच जाएगी। हालांकि डिले हुआ, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि लाइव मॉक वगैरह इतने लगाने होते हैं। कल ऑलिव लगा, आज आरबी द पंडित लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जो है टाइम चला गया था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश के स्ट्रैटेजी को लेकर और मैथ्स के स्ट्रैटेजी। तो मैथ्स का जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। फिलहाल इंग्लिश पे बात करते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पहले वेटेज से पहले हम अगर बात करें तो लगभग जो दिन है हमारे पास, अब मान के चलिए कि 60 दिन है। इन 60 दिनों में कैसे इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश को। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 15 से 17 क्वेश्चन सही होते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे आखिरी क्षण में, आखिरी मोमेंट में आप जो है अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम पहले वेटेज से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जरूरी है। इम्पोर्टेंट जो है वो है रीडिंग। जो रीडिंग है वो हमेशा आपको करनी होगी। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। 20 मिनट रीडिंग को देना। रीडिंग दैट मीन्स कि आपको उसका मतलब निकालना आना चाहिए, उस सेंटेंस का, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, उस पर ठीक है, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं। देखिए, 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप 12 से 13 ही खुद से कर पाते हैं। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं और या जो हिंदी मीडियम से हैं। और बाकी के 2-3 जो है ना, आप तुक्के भी मार लेते हो, ये होगा ये होगा। ठीक है, अब ये सब करना बंद करिए, तुक्केबाजियाँ। और ये बात करते हैं कैसे आप लास्ट के 60 दिनों में इम्प्रूव कर जाएंगे। सबसे पहले आपको रीडिंग के बाद जो है 2 सेक्शनल मॉक जो है डेली लगाना होगा। देखिए, आपको वेटेज जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पे ही है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग मोस्टली जो है सारे लोग जो है कर ले रहे हैं। जो सिलेक्शन जो रुका हुआ है वो इंग्लिश और जीएस की वजह से है। ठीक है, तो जीएस भी कहीं हद तक लोग सुधार रहे हैं, लेकिन इसका कोई अपने हाथ में नहीं है। अगर आया तो आया, नहीं आया तो ये अपने हाथ में नहीं है, क्या पूछेगा। इस पे इंग्लिश पे हमारा कंट्रोल है और हम कर सकते हैं, इंग्लिश को सही कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं। तो 2 सेक्शनल मॉक जो है ना आपको इंग्लिश के लगाने होंगे हमेशा, डेली। 2 सेक्शनल मॉक 15-15 मिनट के होते हैं। 10 से 12 मिनट में आप उसको कर लेंगे, यानी 24 से 25 मिनट में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और 30 से 32 मिनट आपको इसकी एनालिसिस करने में लगेगी। एनालिसिस कैसे करना है, आप जो है 25 क्वेश्चन जो है, पहले तो आप एक कॉपी लेना ब्लैंक, उसमें जो है सारे टॉपिक के नाम लिखना, जैसे नाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, वॉइस, नरेशन, इस तरीके से। और सारे जो मॉक है 60 दिन 120 हो जाएंगे ये। और 60 दिन में जो आप फुल मॉक लगाओगे वो आप यहाँ पर नोट डाउन करना कि आपके नाउन में की गलत हुए, किसके गलत हुए। तो आप 10 दिनों के बाद जब एनालाइज करोगे, उसको देखोगे आप कलेक्टिवली एक जगह, तो आपका वीकनेस आपको क्लियर नजर आएगा कि हाँ, मैंने इस सब्जेक्ट में सॉरी इस टॉपिक में जो है अपनी कमी रखी है, इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा सुधारना है। ठीक है, अब आते हैं वेटेज। ठीक है, एनालिसिस बताया, मॉक बताया, अब वेटेज की बात करते हैं। वो क्या, आपका वेटेज जो है एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको 8 से 10 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड मिलेंगे, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, होमोनिम, ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें प्रीपोजिशन चैप्टर को भी जोड़ लें तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कैब बेस्ड ही है, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन आता है, इसके साथ ये आता है, तो वो भी कुछ सिमिलर सा है। ठीक है, लेकिन हालांकि प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो आपके रीडिंग से सही होगा। ठीक है, जितनी आपकी रीडिंग होगी, जितना आपका पकड़ होगा वो हो गया। फ्रेजल वर्ब हो गए, रीडिंग से ही सही होंगे। साथ के साथ अगर वो कैब से थोड़ा सा हट के बात करें तो स्पेलिंग एरर, इसका भी वेटेज 2-3 का है, तो ये भी आपके साथ के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। सिनोनिम, एंटोनिम्स जो है याद करना मुझे लगता है उतना टफ नहीं होगा जितना जो याद करना वन वर्ड है,
ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम एंटोनिम याद कैसे करें, बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स के बीच में, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो सिनोनिम एंटोनिम मैं बताता हूँ। जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, वो आर्टिकुलेट है। अब मैंने इसको ब्रेक करा, अपना नेमोनिक बनाया, आरती क्यों लेट हो, ठीक है, क्लियर रीजन बताओ, ठीक है, कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट। अब ऐसा देखिए, कुछ भी लिंक करना, कोहेरेंट आया, कोहेरेंट का मतलब ये होता है क्लियर, ठीक है, लेकिन इनकोहेरेंट, अब मैंने इसको याद किया है, कोहेरेंट को याद नहीं किया, मैंने इसको याद किया, इनकोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, और इन से मैंने यहाँ पर लिंक किया, और बहुत से वर्ड्स को मैंने इंडिया लिंक कराया उससे, कि इंडिया में जब कोहरा होता है ना, तो बहुत भयंकर लेवल का होता है, कुछ दिखता नहीं है, अनक्लियर होता है सब कुछ, स्पष्ट हम देख नहीं पाते हैं इंडिया के कोहरे में, ठीक है। इस तरीके के कोहरे यहाँ पर पड़ते हैं। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से। और भी वर्ड्स ले लेते हैं। एरे एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टेरिफाइंग। हमारे लोकल लैंग्वेज में अरे करके बात करते हैं, गाँव की लैंग्वेज में, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हम लोग अरे इतना भयानक, जैसे वो बोलते हैं ना इंटरजेक्शन जो होता है जिसपे हम लोग एक्सप्रेशन व्यतीत करते हैं, तो अरे इतना भयानक है, तो मैंने उससे इसको लिंक करा है। तो आपको लिंक करना आना चाहिए, वर्ड्स को ब्रेक करना आना चाहिए, नेमोनिक बनाना आना चाहिए। जब आप पढ़े सॉरी, जब आप पढ़े उसी टाइम आपको जो है नेमोनिक को बनाना है माइंड में, ताकि वो आपके दिमाग में बना रहे। आप समझ गए कैसे। ईडियम भी आपका उसी तरीके से नेमोनिक्स पे ही बनेगा। जैसे ब्लू, ब्लू बॉय एक होता है, ब्लू बॉय मीन्स होता है आंखों का तारा, जो बहुत ही डियर हो, बहुत ही प्रिय हो। मीन्स ब्लू आई जो है ना, हर कोई चाहता है कि उसका ब्लू आंख रहे, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, वो सबके प्रिय होता है। इस तरीके से लिंक करना होगा आपको, आप समझ रहे हो। और भी कुछ इडियम्स अभी माइंड में उतने आ नहीं रहे, सडन आता नहीं है, अब देखना पड़ेगा बुक, ठीक है। जो भी है, मैं एक तरीका बता रहा था कि इस तरीके से आपको याद करना होगा। वन वर्ड हो सकता है, बहुत से वन वर्ड्स जो है आपके जो वन वर्ड्स हैं वो सिनोनिम एंटोनिम्स याद करने से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वैसे वन वर्ड जैसे मानिया हो गया, फोबिया हो गया, ये सब थोड़ा सा टफ हो सकता है। या जो है हम कह सकते हैं किसी के क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, जैसे डॉक्टर्स वगैरह से, कोई हार्ट का डॉक्टर है उससे जुड़ा हुआ है, जिससे संबंधित विशेषज्ञ, जैसे ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है, इस तरीके से जो डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट, इस तरीके से जो होते हैं वो वाले जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। ग्रुप्स के को क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसके ग्रुप को, ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन धीरे 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 याद करते करते हो जाता है। आप देख रहे होगे कि वोकैब का जो वेटेज है ना, बहुत ज्यादा है एसएससी के एग्जाम में। अब आगे आते हैं, और भी वेटेज मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके सामने छिपे हुए हैं। जैसे क्लोज टेस्ट, इसमें आपको एक सेट आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको हो सके तो बाई चांस एक या दो जो है ना, आपको ग्रामर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जाए, या फिर जेरंड वगैरह भरना हो, पास्ट पार्टिसिपल डालना हो, तो आपको ग्रामर बेस्ड आपको दिख जाएगा कि हाँ ये चलो ये ग्रामर बेस्ड है। लेकिन आपके 3 जो ऐसे आएंगे ना, आपके सामने 12 वर्ड्स होंगे 3 क्वेश्चन में। ऐसे तो अब लगभग 5 के 5 आ रहे हैं, तो आपके पास अचानक से 12 वर्ड आएंगे, और आपको 12 के मीनिंग पता होने चाहिए, तब आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे। ऐसे बहुत केस में होगा, बहुत से केस में ऐसा होगा कि 4 में से एक का भी मीनिंग आपको पता है तो बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं वोकैब बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अब मैंने आपको 15 से 16 वोकैब दिखला दी। अब और छिपे हुए वोकैब मैं दिखलाता हूँ आपको। स्पेलिंग एरर, ये जब आप 1 से 2 तो ये भी रहेंगे, जब आप वोकैब पढ़ोगे तो स्पेलिंग भी याद करोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो 17-18 आपको दिख गई यहीं पर। अब और आगे बात करते हैं, अभी यही नहीं, और रुकिए और सुनिए। सेंटेंस जो होते हैं, जो भी एरर आते हैं, ठीक है, जैसे ले डाउन, ले, सॉरी, ले हो गया, लाई हो गया, डिफरेंस क्या है आपको इसके भी मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे एग्जाम जो है ना, सेंटेंस जो भी आते हैं, ये ले डाउन, लाई डाउन, बहुत आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वोकैब बेस्ड होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वोकैब पर ज्यादा काम करना होगा एज कंपेयर टू ग्रामर पोर्शन।
हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपको कहाँ काम करना आपको समझ में अब आ रहा होगा। अब बात करते हैं उसके अलावा एक्टिव वॉइस, सॉरी इसको पूरा वॉइस ही लिखते हैं ना, वॉइस और नरेशन, ये फ्री के नंबर है और आपको एग्जाम में 2 से 3 जो है देखने को मिलेंगे। 2 से 3 आपको दिखने को मिलेंगे, या हो सके तो वो 4 भी हो जाते हैं। 2 नरेशन आ गया, 2 वॉइस आ गए, और 1 से 2 आपको जो है PQRS है। अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा या आएगा। PQRS का ऐसा होता है कि CHSL में बहुत कम पूछे गए, बहुत से लोगों ने सोचा कि CGL में भी नहीं पूछेंगे, बट ऐसा नहीं है। CGL के पर्सपेक्टिव से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो PQRS ये जो हो गया ना, नरेशन वॉइस जो है, आप किसी भी टीचर की क्लास देखना 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, दोनों क्लियर हो जाएंगे और एक बारी में आपको जो है समझ में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है मुझे भी 3 घंटे की बनानी होगी, उतना अभी समय है नहीं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कोई कमेंट ज़्यादा आए अगर इस पे, तो वॉइस और नरेशन की भी एक क्लास डाल दूंगा। PQRS का कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होगी, कौन कंक्लूडिंग पार्ट है, कहाँ किसको बीच में रखना है, कैसे रखना है, ये तो इसकी भी एक क्लास आपको 1 घंटे की पड़ेगी, इंट्रोडक्टरी क्लास। आप किसी भी टीचर को उठाइए, यूट्यूब पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, वहां से आप ये कर सकते हैं, समझ में आएगा। उसके बाद डेली आप 2 से 3 PQRS करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, बहुत सी क्लियर। किसी को कुछ डाउट होगा ना तो आप कमेंट करना, उसके बाद उस पर्टिकुलर डाउट को भी मैं उठाऊंगा और आप तक जो है शॉर्ट्स के माध्यम से उसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा उस डाउट का, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाउट बता दूंगा आपको। मैं बता दूंगा कैसे कहाँ पर क्या मैसेज करना, सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट में रिप्लाई करके अगर पॉसिबल हुआ उसको वहां समझाना, तो उसके माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। अब आते हैं ग्रामर। ग्रामर इन द सेंस नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब कुछ इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है उसके अलावा जो है आपके जैसे सुपरफ्लुअस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, टेंस, ये सब जो हो गए, इन सब में पकड़। तो आपको इसका एक कोर्स तो करना ही होगा। आपके 60 दिन है और ये मैक्सिमम मुझे लगता है 30 क्लास, किसी भी टीचर को उठाओगे 30 क्लास से ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे तो 40 के आसपास लेक्चर होंगे, जो आप 1.5 इंटू में करके कर सकते हो। अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हो तो आप, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अमन वशिष्ठ सर, इन्होंने एक 100 रूल्स करके अभी सीरीज चलाया था, मेंस से पहले रिवीजन बैच है, 10 इंपॉर्टेंट रूल प्रत्येक चैप्टर के डाले गए हैं, आप वहां से कर सकते हैं, बहुत ही फायदा रहेगा आपको। कम टाइम में आप 10 क्लास में उसको निपटा सकते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस और वॉइस और नरेशन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि वो मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से उसको डालने जाते तो और बड़ी वीडियो हो जाती, वो नहीं। ठीक, तो आप यहाँ से 100 रूल कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक प्रेफर कर सकते हैं। 100 रूल यहाँ से कर लिए, बाकी बुक से पढ़ लिया, क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी अगर निपटाना है, 60 दिन आपके पास है, उसके अंदर करना है, तो थोड़ा सा पुश आपको करना होगा। ठीक है, तो ये था कैसे आप कम समय में सब कुछ कर सकते हो। सोर्स में बता देता हूँ आपको किस कौन सा चीज, ये तो मैंने ग्रामर का आपको बता दिया। वोकैब के लिए जो है आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो, समुद्र मंथन एक बुक आती है, नीतू मैम की बुक आती है समुद्र मंथन यहाँ पर, और आप वोकैब प्रो अमन सर की आती है, आप इनमें से कोई सी भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग के लिए आप जो है न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप, मैं कहूँगा स्टोरीज पढ़िए। स्टोरीज कहाँ मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम पर एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे PDF डले हुए हैं, उसमें एडिटोरियल भी आते हैं और स्टोरीज भी बुक्स की 7 क्लास 8 क्लास की डली हुई है, आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर किरण की बुक या पिनाकल जो लेटेस्ट एडिशन है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मॉक जो है टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल मॉक भी मिल जाएगा इंग्लिश का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए एक बुक बताता हूँ जो बेस्ट है, एरर प्रो, या फिर नीतू मैम की जो आप वॉल्यूम 1 लेंगे
सॉरी, ये वोकैब के लिए मैंने वॉल्यूम 1 बोल दिया था। ये जो भी आता होगा उनके वोकैब का, वोकैब करके आता है। वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए, उसमें भी आपको एरर 50-50 सेक्शनल मिल जाएंगे सारे, मतलब टॉपिक वाइज। ये हो गए कुछ सोर्स, और कोई सोर्स रीडिंग हो गया, वोकैब हो गया, ठीक है, ब्लैक बुक वगैरह, इसमें भी प्रैक्टिस आपको वर्ड्स के मिल जाएंगे। तो ये था। और आपको जो है अब समय बर्बाद नहीं करना है। उसके अलावा, अच्छा ये खत्म हो गया क्या? उसके अलावा आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली मॉक टेस्ट, जिससे आपका ओवरऑल जो है सब कुछ पकड़ में आए। और एनालिसिस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी इज जो गेम है, एसएससी जो एग्जाम है, वो कंप्लीट जो है ना एनालिसिस पर बेस्ड है। जिसकी एनालिसिस जितनी तगड़ी, उसका जो है ना कोर्स एसएससी एग्जाम क्रैक करने पे पकड़ है उतना मजबूत। ठीक है, तो यही था वीडियो। छोट कंसाइज करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन हो गया है वीडियो बड़ा, जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी था आप तक सारी बातें पहुँचाना। कमेंट करिएगा, ठीक है, अपने आपके जो भी डाउट हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए और क्या इम्प्रूवमेंट्स मुझे लाने चाहिए अपने वीडियोज़ में, और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं मुझसे। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनके साथ इंग्लिश में दिक्कत है, जिनके मार्क्स नहीं उठ पाते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सॉरी, जय हिंद, जय भारत।